आमिर अली साहब हैं, गुडविल एम्बेसडर हैं चाइना और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि असल जो मकसद है इस दौरे का वो जानने की हम कोशिश करेंगे। आपको वेलकम कहेंगे आमिर भाई पाकिस्तान मॉर्निंग में। थैंक यू बहुत। एक तो ये कि नवंबर के अंदर एक्सपेक्टेड था सदर पाकिस्तान का दौरा, ये डेलिबरेटली लेट हो गया, कुछ हमारी मसरूफियात थी सदर मुमलिकत की या उधर से डिले आया, वजूहात क्या बनी? इसकी तो मेडिकल रीज़न सामने आई थी कि सदर जरदारी जब दुबई में थे तो उनका एंकल ट्विस्ट कर गया था, तो जिस वजह से उन्हें एक रेस्ट के लिए बोला गया था और चूंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था तो ये मेडिकली इस तरह जो है हैंडीकैप सेहतमंद होके हशाश होके जाना चाह रहे थे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप। आप ये देखिए कि ये एक स्टेट प्रोटोकॉल था और बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल, बड़ा बिल्कुल। जरदारी साहब पहले भी चाइना जाते रहे हैं, बड़ी दफ़ा उन्होंने जब वो प्रेसिडेंट थे तो उनके एक बड़े फ्रीक्वेंट विजिट होते थे चाइना में, लेकिन इतना बड़ा ग्रैंड हॉल में इतना बड़ा स्टेट प्रोटोकॉल उन्हें पहली दफ़ा मिला है एंड आई रियली फील वेरी गुड अबाउट इट। और उस डेलीगेशन में जो बाकी लोग हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जी। तो इसका मतलब है कि हमारी तमाम जो रिसोर्सेज हैं हमारे और थोड़े से अगर हम बात करें पिछले अदवार की तो कुछ नाराज़गी भी चाइना की तरफ से थी और वो किसी हद तक जस्टिफाइड इसलिए भी थी कि सी पैक पे उस तरह से काम नहीं हो सका जिस तरह से होना चाहिए। तो आपको लगता है कि वो सारी गलत फहमियाँ, रंजिशें दूर होने जा रही हैं इस दौरे पर? जी देखिए, दो चीज़ें हैं सी पैक पे। एक तो काम वो लेट हो रहा था जो आपके सिक्योरिटी इश्यूज थे जी। दूसरे सी पैक पे काम वो लेट हो रहा था जो आपके मैनेजमेंटल इश्यूज थे जी जी। यानी आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने थे, आपने उनको इतने एक सर्टेन टाइम के में रेडी करना था, फिर आपने अपनी जो है स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करनी थी, उन सारे प्रोजेक्ट कुछ डिलेज डेलिबरेटली आए, कुछ डिलेज ऐसी हैं जो सिक्योरिटी या मिस मैनेजमेंट की वजह से, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो मिस मैनेजमेंट हैं। तो हमें उन सबको जो है काउंटर करने की ज़रूरत है। हम क्या आज भी उन चीज़ों के लिए तैयार हैं? हम आज भी जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, हम कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर को, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर। अभी भी इस पर बहुत सी रिजर्वेशंस मौजूद। तो ये जो हम जिन पे बात कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी साथ हैं, इसहाक डार साहब भी साथ हैं, एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत की नुमाइंदगी, सदर पाकिस्तान खुद जा रहे हैं, तो सारी यकीन दहानियाँ आपको लगता है होने जा रही हैं? और क्या क्या श्योरिटीज़ चाइनीज़ गवर्नमेंट इस बार चाहेगी कि वो सब कुछ ना हो जो पहले होता रहा है माजी में? देखिए, चाइना गवर्नमेंट तो एक अरसे से पाकिस्तान के साथ एक बात कर रही थी कि हमें ऑन ग्राउंड सर्वेलेंस की इजाज़त दी जाए, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से डेफर कर दी गई और ऐसा होना भी चाहिए था। और पाकिस्तान इज़ अ सॉवरेन कंट्री, हम अपने खुद हिफाजत कर सकते हैं। आप ये देखिए कि जितनी कुर्बानी पाकिस्तान ने दी है, अभी भी बलूचिस्तान में जो इंसिडेंट हुआ है वो कोई छोटा इंसिडेंट नहीं था, वो बहुत बड़ा इंसिडेंट था। हाँ, एक डेवलपमेंट मुमकिन है जो कि मेरा ख्याल है कि वो लाजमी होगी। अच्छा, और वो ये है कि आपकी इंटेलिजेंस शेयरिंग और आपकी ट्रेनिंग और पार्ट ऑफ ट्रेनिंग कि आपने काउंटर टेररिज्म की तरफ कैसे चल। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके अंदर आमिर भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अफगानिस्तान का जो थ्रेट है, अफगानिस्तान के ऊपर किसी हद तक चाइना का भी असर रसूख है, तो क्या आपको लगता है कि इस दौरे में भी ये चीज़ें भी डिस्कस होंगी कि किस तरह से वहाँ से जो दहशतगर्दी पनप रही है और वो कितना बड़ा थ्रेट है हमारे सी पैक के मंसूबे के लिए, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए, उस पर भी बात होगी और उसके सदेबाब के लिए भी कोई हल निकल पाएगा? मेरा ख्याल है ना सिर्फ अफगानिस्तान के बारे में बात होगी बल्कि हमारे एक और मशरकी हमसाई इंडिया जो कि मगरिब की तरफ से हमें थ्रेट कर रहे हैं, तो ये उन इश्यूज़ पे भी बात होगी और इसमें मज़ीद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी बात होगी कि पाकिस्तान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाए कि वो इन तमाम प्रॉब्लम्स को काउंटर कर सकें। और ये एक उससे बड़ी ब्रेक थ्रू है जितना आप समझ रहे हैं। बिल्कुल। अफगानिस्तान डेफिनेटली, अगर अफगानिस्तान हुकूमत कहती है कि जी हम एज अ स्टेट एक्टर ये काम नहीं कर रहे, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो तो इस्टेब्लिश है ना जी, कि उनके एक गवर्नर का बेटा जो है वो इन्वॉल्व है उस अटैक में जो अभी बलूचिस्तान में किया गया जी।
तो उसको फिर आप नॉन स्टेट एक्टर कहेंगे या स्टेट एक्टर कहेंगे, ये तो मुझे समझ नहीं आया। जिस पड़ोसी मुल्क की आप बात कर रहे हैं वो तो खुला दुश्मन है और वो खुल के इसका इजहार भी करते हैं, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। उनको बड़ा मसला होता है हमारे सी पैक के मंसूबे से, तो उनको खलबली मच जाती है। अगर ये जो दौरा है इससे उनको कितनी बेचैनी होगी और क्या उसको उसके सदेबाप के लिए भी कोई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? एक तो आप बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस शेयरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से किस तरह से मौसर इकदाम किए जा सकते हैं, और क्या क्या पहलू हैं जो कि ज़ेर गौर लाए जाएंगे? देखिए, हमारे जो नेबरिंग कंट्री है, अगर आप उनका सोशल मीडिया देखें तो वो हमेशा एक ही शोर में चाहते रहते हैं, पाकिस्तान टैप ट्रैप में है, पाकिस्तान को ये हो गया, पाकिस्तान को ये हो गया। भाई, पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ, हमारी इकॉनमी भी स्टेबल है, हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, हम लोग स्ट्रैटेजिकली भी उनसे बेहतर हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे 60 कंट्रीज़ की एक एक्सरसाइज शुरू हो रही है जो कि पीसफुल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, जो कि बहुत बड़ी, इसमें चाइना भी शामिल हो रहा है। तो वी हैव नो एनी काइंड ऑफ थ्रेट। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजर्व्स भी बेहतर हो रहे हैं, डे बाय डे वी आर इम्प्रूविंग विद आवर फाइनेंशियल सिचुएशन। So I don't feel like the Pakistan have any kind of instability, and with this government and also with the help of this establishment, पाकिस्तान के का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और सी पैक का इस जो फेज़ की बात करें, ये बेसिकली फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 2 में बहुत सारी ऐसी पेमेंट थी जो पाकिस्तान आनी थी और वो ड्रेन मजबूरन हो गई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, जैसे कि वियतनाम में या कंबोडिया में या लाओस में, कि वो इन्वेस्टर्स को उधर जाना पड़ा। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऐसी है, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जो चाइना से बाहर मूव करनी है। अब चाइना में वो वायबल ही नहीं रही, क्योंकि जितनी मैन पावर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है वो अब चाइना में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक, क्योंकि चाइना का जो पर एनम इनकम है वो $16,000 पे पहुंच चुकी है। अच्छा, अब वहां पे एक किसान भी आपको $1,000 से नीचे नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक। तो आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। अच्छा, मुआहिदों की बात हो रही है कि मुतादिद मुफाहमत की यादाश्तों पे, मुतादिद मुआहिदों पे भी दस्तखत हो रहे हैं। सी पैक तो एक मेन हमारा प्रोजेक्ट है ही पाकिस्तान और चाइना का। इसके अलावा कौन कौन से शोबों में किन किन मुआहिदों पर पेशरफ्त होने जा रही है, और क्या वो जो हम बार बार बात करते हैं कि एड नहीं ट्रेड, उसमें कितनी बड़ी डेवलपमेंट या ब्रेक थ्रू आप देखते हैं इस दौरे में? चाइना का तो शुरू से ये की पॉलिसी रही है, वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू हेल्प समवन, टीच हिम हाउ टू कैच अ फिश। And they use a word for Belt and Road Initiative. They call it is win-win situation. So win-win situation is what? Like, you also get a benefit, we will also get a benefit. They are investing a huge money in Pakistan. Like, already they have a plan for more than $150 billion to invest in Pakistan. So what they want, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमने उनको फैसिलिटेट कैसे करना है। हमने गवादर पोर्ट हम कहते रहते हैं, गवादर पोर्ट को एक्टिव कैसे करना है, बहुत है उसका पोटेंशियल बहुत है। और एक ख़ास चीज़ का मैं आपसे जिक्र करूँगा कि एक रूट था यूरोप के लिए कि पनामा कैनाल से गुजर के शंघाई से शिपमेंट, जिसके ऊपर ट्रंप साहब ने, हाँ जी बिल्कुल, सैंक्शंस आ रही हैं कि जी वो उसको फुली ओन कर लेंगे। जब वो उसे ओन कर लेंगे तो अमेरिकन वहाँ से चाइनीज शिप्स तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो दे हैव एन ऑल्टरनेटिव रूट, एंड दैट ऑल्टरनेटिव रूट इज द गवादर पोर्ट, एंड दैट इज वेरी सूटेबल। लाइक दे कैन सेव अ हेल ऑफ अ कॉस्ट कि जो उन्हें इस वक्त एक्स्ट्रा बेयर करनी पड़ रही है। उनको एक और रूट चाहिए होगा, उनको एक और रूट चाहिए और इस खत्ते की हमें तो बड़ी। अच्छा, ये इससे पहले कि हम दूसरी तरफ निकल जाएं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि एक गैर रिवायती सियासतदान तो हैं ही, लेकिन जो अंदाज इन्होंने इस बार अपनाया हुआ है वो माजी से भी बहुत मुख्तलिफ है और जारहाना है। इस दौरे को अमेरिका किस नज़र से देख रहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप किस नज़र से देख रहे होंगे, और चाइना को लेकर क्या होने जा रहा है? क्या वाकई बर्फ़ पिघलेगी? वो टैरिफ जो कि पूरी दुनिया पे वो लगा चुके हैं, वो उसी अंदाज में अपना दबाव चाइना पे भी बना पाएंगे? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। देखिए, सबसे पहले तो चंद दिन पहले ही अमेरिकन बिजनेस डेलीगेशन पाकिस्तान आया, जिसने आके कहा कि वी वांट टू इन्वेस्ट इन बिलियंस ऑफ डॉलर इन पाकिस्तान, बट इन विच एरिया दे डिड नॉट आइडेंटिफाई दैट एरिया, कि वो किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना है, वजाहत नहीं की गई। लेकिन मे बी इट्स अ काइंड ऑफ अ लॉलीपॉप। लेकिन इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है कि पाकिस्तान में इसको कैसे देखा जाएगा, पाकिस्तान को
ट्रंप ने जैसे ही सैंक्शंस लगाएंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प चाइनीज प्रोडक्ट पे, जो कि उन्होंने एंटी डंपिंग एंड नॉर्मल ड्यूटीज, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे सैंक्शंस? सर उनकी मार्केट तो भरी हुई है चाइनीज प्रोडक्ट से। वो चाइना तो अमेरिका तो चाहता है ना कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अमेरिका में मूव करें, लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त एक गोल्डन चांस है। अगर सैंक्शंस लग रही हैं उन प्रोडक्ट्स पे जो कि चाइना से एक्सपोर्ट हो रही है, तो व्हाई नॉट उनकी असेंबलिंग लाइंस, उनकी मैन्युफैक्चरिंग लाइंस पाकिस्तान में शुरू की जाए। जैसा कि और हम ये भी नहीं समझें, वी शुड नॉट बी वेरी हैप्पी कि चाइना डोंट हैव एनी अदर चॉइस, दे हैव ऑफ कोर्स, लाइक मैक्सिको इज अ बेस नाउ फॉर देयर प्रोडक्शन लाइंस, जहां से वो चाइना के लिए एक्सपोर्ट्स कर रहे थे। ऑल्दो इस वक्त मैक्सिको पे भी थोड़ा सा टैरिफ बढ़ा दिया है अमेरिका ने, but anyway still there are, but we have to be very vigilant and very wise and very understanding in our business strategy कि हम उस इंडस्ट्री को जल्दी से जल्दी फैसिलिटेट करें, और जो भी एक्सपोर्ट्स, भले वो चाइनीज कंपनीज हों, जापानीज कंपनीज हों, टर्किश कंपनीज हों, भी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से होती हैं, जब वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स होंगी तो अल्टीमेटली वो पैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंजेक्ट होंगे और वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आएंगे। और जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आएंगे, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, जो इस वक्त बिल्कुल भी पाकिस्तान की फेवर में नहीं है, वो पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, हमारे पास टाइम की कमी है, मैं जाते जाते जानना चाहता हूं कि हमारे यहाँ होमवर्क कैसा है, हमारे जो डेलीगेशन गया है वो क्या क्या प्रपोजल लेकर गया है, और क्या वो तसल्ली बख्श हैं ये सारी अपॉर्चुनिटीज जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या इस पर भी कोई पेशरफ्त मुतवक्के है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पेशरफ्त मुतवक्के है, और जो सेकंड फेज चाइना इज़ वेरी ईगर कि वो 2025-2026 तक $152 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा इन द सेकंड फेज, और सेकंड फेज इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई एम श्योर इट विल प्रोवाइड अ गुड अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट आल्सो फॉर चाइना। इंशाल्लाह, सो वी विल गो विद अ विन विन सिचुएशन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही खुशाइंद है ये दौरा। बड़ी डेवलपमेंट्स, बड़े ब्रेक थ्रू इसमें मुतवक्के हैं और उम्मीद करते हैं कि कामयाब दौरा ठहरे।